हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक देखिए आईसी इंजन्स के ऊपर होने वाला है। और ये मैं कंटिन्यूसली अपना कोर्स प्रोवाइड करूंगा आपको आईसी इंजन्स के ऊपर पूरा का पूरा, जिसमें कि आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहे तो हमारे वीडियोज़ देख सकता है और कम समय में अपनी तैयारी कर सकता है। लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने कोर्स को अपलोड करने में। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, बट आपको जल्दी ही लगभग 10-15 दिन या फिर आप 15-20 दिन मान सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स आपका आईसी इंजन्स के ऊपर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आज जो हमारा पहला वीडियो है वो होने वाला है हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकली आपका क्या था आईसी इंजन्स का जो पूरा बैकग्राउंड था वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। मतलब ये पूरा जो हमारा वीडियो होने वाला है ये पूरा हिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। तो अगर कोई देखिए हिस्टोरिकल जानना चाहता हो कि पहले कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या होता था पहले, क्या नहीं होता था, तो वो इसके बारे में देख सकता है। बाकी हमें ये कोई एग्ज़ाम में नहीं आता हिस्ट्री लिखने के लिए या फिर कोई हमसे पूछता भी नहीं है। तो बस ये एक ऐसा आपको अगर किसी को जानने की इच्छा है तो वो वीडियो को पूरा देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1858 की बात है ये आपका, जिसमें कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे लैनुअर। 1822-1900 आपका एक बेल्जियन इंजीनियर थे। उन्होंने एक 2 स्ट्रोक इंजन का डेवलपमेंट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्ट्रोक इंजन का डेवलपमेंट किया, जिसमें कि 6 हॉर्स पावर आपका पावर जनरेट होता है, जिसमें कि एफिशिएंसी आई थी आपकी 5%, जो कि आपका बहुत ही कम था। उसके बाद अब देखें ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक में देखिए एक गैस एयर मिक्सचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज ड्रॉन इनटू द इंजन एंड इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क causing the cylinder pressure to increase during the latter half of the stroke producing work. इसके बाद return stroke was used to remove the combustion products through the exhaust valve. इसके बाद देखिए the linear engine was primarily used in stationary power applications. तो थोड़ा हम इसका कंक्लूजन निकालें अगर जे लिनोयर ने क्या किया। देखिए इन्होंने एक 2 स्ट्रोक इंजन बनाया था, जिसमें कि जो नॉर्मल ऑपरेशन आप जानते होंगे आईसी इंजन का गैस एयर का जो मिक्सचर होता है उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो इनटेक से अंदर आई आपके कंबशन चेम्बर के, और फिर वहाँ से आपका स्पार्क के द्वारा उसका कंबशन हुआ और फिर एग्जॉस्ट के वाल्व के कारण उसकी जो गैसेस थी वो बाहर हो गई। अब लिनोयर इंजन का जो एप्लीकेशन था वो प्राइमरी यूज़ था वो आपका स्टेशनरी पावर एप्लीकेशन, मतलब जैसे आपके हाउस होल्ड या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए, कमर्शियल एप्लीकेशंस हो गए, वहाँ पर था। ये कोई मूवेबल जैसे कि आपका बस ट्रक कोई व्हीकल हो गया, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, उनमें भी इसका यूज़ नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास 1872 रिवॉल्यूशन में देखिए आपका क्या हुआ। 1872 की अगर हम बात करें तो 1872 में जॉर्ज ब्रेटॉन, दैट इज 1830 टू 1892, एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने पेटेंट करवाया कमर्शियलाइज कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल कंबशन इंजन को, जिसका नाम था ब्रेटन्स ब्रेडी इंजन। इसका क्या नाम था? ब्रेटन्स रेडी इंजन। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, द इंजन यूज्ड 2 रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन ड्रिवन सिलेंडर्स। 2 रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन ड्रिवन सिलेंडर्स थे, जिसमें कि एक था कंप्रेशन सिलेंडर और एक था एक्सपेंशन सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर 2 सिलेंडर था, 2 सिलेंडर की मदद से आपका यहाँ पर जो पावर थी वो प्रोड्यूस हो रही थी। ये थोड़ा जॉर्ज ब्रेटॉन की अलग थिंकिंग थी, जिसमें कि कंप्रेशन के लिए एक अलग सिलेंडर यूज़ किया जा रहा था और एक्सपेंशन के लिए अलग सिलेंडर। दिस साइकिल वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेम साइकिल। इस साइकिल को हम फ्लेम साइकिल भी कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने आईसी इंजन्स थर्मोसाइकिल्स पढ़ी होंगी तो आपने ब्रेटॉन साइकिल का नाम सुना ही होगा। एज इग्निशन ऑफ द गैस एयर मिक्सचर वॉज डन बाय पायलट फ्लेम एंड द मिक्सचर वॉज इग्नाइटेड एंड बर्न एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एज इट पम्प्ड फ्रॉम द कंप्रेशन सिलेंडर टू द एक्सप्रेशन सिलेंडर। इसके बाद ब्रेटन पिस्टन इंजन वॉज यूज ऑन द फर्स्ट ऑटोमोबाइल। पहले ऑटोमोबाइल में अगर आपसे देखिए कई बार क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल के ऊपर कि पहला इंजन जो था वो ऑटोमोबाइल पे कौन सा यूज़ किया गया था, तो ब्रेटन पिस्टन इंजन जो था वो पहला इंजन था जो कि पहले ऑटोमोबाइल में यूज़ किया गया था 1878 में। याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। द ब्रेटन साइकिल इज द थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड बाय गैस टर्बाइंस विच यूज रोटेटिंग फैन ब्लेड्स टू कंप्रेस एंड एक्सपेंड द गैस फ्लोइंग थ्रू द कंबाइंड। और आपका ब्रेटन साइकिल है देखिए थर्मोडायनेमिक साइकिल जो कि गैस टर्बाइंस में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है देखिए आफ्टर 72 आपका हुआ क्या। 1872 के बाद आपके एक आए निकोलॉस ओटो, जो आप जानते होंगे कि पेट्रोल साइकिल जो हमारा पेट्रोल इंजन साइकिल है वो आपका चलता है ओटो साइकिल के ऊपर।
ये एक जर्मन इंजीनियर थे, इन्होंने एक डेवलप किया ऑटो साइलेंट इंजन, इनके इंजन का नाम था ऑटो साइलेंट इंजन। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन था। जो आपका जे लेनॉय ने बनाया था वो 2 स्ट्रोक इंजन था। और उसके बाद देखिए ये वाला जो आपका बना, ये फर्स्ट 4 स्ट्रोक इंजन बनाया था किसने, ऑटो ने प्रैक्टिकली, विथ इन सिलेंडर कंप्रेशन इन 1076। तो कंप्रेशन रेशियो उसका था 2.5, गैस इंजन प्रोड्यूस्ड 2 हॉर्स पावर एट 160 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब 2 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा था वो 160 रिवॉल्यूशंस पर मिनट क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन। ब्रेक एफिशिएंसी थी उसकी 14%। इसके बाद थोड़ा और देखिए, निकोलस ऑटो इज कंसिडर्ड इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न इंटरनल कंबशन इंजन। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर से एग्जाम्स में आते हैं, अगर आप कोई आइस इंजन से रिलेटेड एग्जाम देते हैं कि इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न इंटरनल कंबशन इंजन कौन था, और फाउंडर ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन इंडस्ट्री भी निकोलस ऑटो को ही कहा जाता है। अब थोड़ा देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन हैड बीन कंसीव्ड एंड पेटेंटेड बाय A.D. रोचार्ड इन 1861। इसका पेटेंट पहले ही हो चुका था, मतलब थियोरेटिकल वर्क हो चुका था, लेकिन निकोलस ऑटो ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। हाउएवर ऑटो इज रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट पर्सन टू बिल्ड एंड कमर्शियलाइज अ वर्किंग फ्लेम इग्निशन इंजन। ऑटो हैड नो फॉर्मल इंजीनियरिंग एंड स्कूलिंग एंड वाज सेल्फ टॉट। वो उन्होंने खुद से पढ़ के, खुद से सीखा, खुद से चीज़ों को किया, ऐसी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं थी उनके पास। ही डिवोटेड द एंटायर कैरियर टू द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। उन्होंने अपना जो पूरा कैरियर था, पूरा का पूरा वो लगा दिया था एडवांसमेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन में। 1870 में देखिए एक उन्होंने कंपनी का भी फाउंडेशन किया, जिसमें कि NA Auto and CIE and hired Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach, who would go on the start with first automobile company, the Daimler Motor Company in 1890। ऑटो का निकोलस ऑटो का सन था आपका गुस्ताव ऑटो। उन्होंने ऑटोमोटिव कंपनी बनाई जिसका नाम था BMW, जो कि आज आप जानते होंगे BMW काफ़ी अच्छा खासा ब्रांड है। तो वो कंपनी का जो फॉर्मेशन किया था वो किया था निकोलस ऑटो के बेटे ने। और आगे देखते 1878 पर देखिए क्या हुआ। द फर्स्ट प्रैक्टिकल 2 स्ट्रोक इंजन वॉज इन्वेंटेड। द फर्स्ट प्रैक्टिकल 2 स्ट्रोक इंजन वॉज इन्वेंटेड एंड बिल्ट बाय सर डुगल्ड क्लर्क 1854 to 9। एक स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर थे, 1878 में उन्होंने इंजन को बनाया था। प्रैक्टिकल 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। क्लर्क ग्रेजुएटेड देखिए यहाँ पर, और यॉर्कशायर कॉलेज इन 1870 पेटेंटेड 2 स्ट्रोक इंजन 1881 पे पेटेंट करवाया था। He is well known for his career-long contributions to improvement of combustion process in large bore 2-stroke engines। इनका जो नाम काफ़ी फेमस था, ये उनके लिए थे कि इम्प्रूवमेंट था कम्बशन प्रोसेस में, और जो उसका फ्लेम प्रोपगेशन और यूनिफॉर्मली कम्बशन ऑफ मिक्सचर, वो सारी चीज़ें इनको काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने। क्लर्क्स इंजन वॉज मेड ऑफ 2 cylinders, one a working cylinder to produce power and then another pumping cylinder to compress and transfer the intake air and fuel mixture to the working cylinder। तो देखिए क्लर्क का जो इंजन था, इन्होंने 2 सिलेंडर यूज़ किए थे, एक किसके लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और एक जो दूसरा सिलेंडर था वो पंपिंग सिलेंडर था। वो कहे के लिए, वो आपका जो मिक्सचर था उसको कंप्रेस करने के लिए, और इनटेक एयर को और फ्यूल मिक्सचर को ट्रांसफ़र करने के लिए वर्किंग सिलेंडर में, याद रखिएगा। पॉपेट वाल्व्स यूज़ किए गए थे इनटेक फ्लो क्लियर सिलेंडर पोर्ट। अब देखिए पॉपेट वाल्व्स वर यूज फॉर इनटेक फ्लो। इनटेक जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो आ रहा था वो पॉपेट वाल्व से आ रहा था, जो आप आजकल आइस इंजन्स में देखते होंगे, जो स्प्रिंग ऑपरेटेड वाल्व रहते हैं, टैपेट वाले, रॉकर आर्म्ड वाले, वो उनको पॉपेट वाल्व्स कहा जाता है। और सिलेंडर पोर्ट अनकवर्ड बाय द पिस्टन ऑन द एक्सपेंशन स्ट्रोक वाल्व यूज्ड टू एक्सहॉस्ट द कंबशन गैसेस। तो क्लर्क के इंजन में एक और खासियत थी कि इनटेक के लिए उन्होंने वाल्व का यूज़ किया था और एग्जॉस्ट के लिए उन्होंने पोर्ट का यूज़ किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करें। मैनी ऑफ दिस इंटरनल कंबशन इंजन सच एज लेनॉय, ब्रैटन एंड ऑटो इंजन्स वर पावर्ड बाय कोल गैस, अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इंजन साइकिल्स। 5 the gases produced by partial pyrolysis of coal। In the 1880s देखिए crude oil refineries began producing gasoline and kerosene in quantity sufficient to create a market for liquid fuel internal combustion engine। तो देखिए ये जो हिस्टोरिकल हमारे इंजन्स बन रहे थे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, इनमें बेसिकली आपका जो फंडामेंटली हम बात करें, इनमें गैस का यूज़ किया गया था, मतलब पेट्रोल या फिर डीजल का यूज़ नहीं किया गया था। तो यहाँ पे कोल गैस था, मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसेस का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद देखिए गॉटलिब डैमलर आया, जर्मन इंजीनियर, रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इन्होंने एक हाई स्पीड 4 स्ट्रोक गैसोलीन फ्यूल इंजन का
आविष्कार किया, जिसमें देखिए लिक्विड फ्यूल वाज वेपराइज्ड एंड मिक्स विद द इनटेक एयर इन अ कार्बोरेटर बिफोर बीइंग ड्रॉन इनटू द कंबशन चेंबर। अब देखिए आपसे पूछा कि कार्बोरेटर का जो इजाद था या फिर प्रपोज था वो किसने किया था, तो इन्होंने तो किसने किया था, आपका गॉटलिब डाइमलर ने। इन्होंने पहला 4 स्ट्रोक हाई स्पीड इंजन बनाया था जिसमें कि कार्बोरेटर को यूज़ किया गया था एयर और आपके लिक्विड फ्यूल को मिक्स करने के लिए। वेपराइज्ड फ्यूल वॉज वेपराइज्ड एंड मिक्स विद द इनटेक एयर इन अ कार्बोरेटर, और उसके बाद उसको कंबशन चेंबर में भेजा जाता था। फ्यूल एयर, ये जो आपका फ्यूल एयर मिक्सचर था देखिए, जो आपका कंबशन चेंबर के अंदर जाता था, उसको इग्नाइट करते थे हम फ्लेम ट्यूब से याद रखिएगा। In 1886 he built the first four-wheeled automobile and founded the Daimler Motor Company in 1890। 1886 में इन्होंने 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी का फाउंडेशन किया और उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका दाइमलर मोटर कंपनी नाम भी रखा गया। इसके बाद हम 1878 के बाद देखते हैं कि कार्ल बेंज आए जो 1844 टू 19, एक जर्मन इंजीनियर सक्सेसफुली डेवलप्ड 3.5 हॉर्स पावर लिक्विड फ्यूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन विद कार्बोरेटर एंड स्पार्क इग्निशन इन 1885। अब देखिए कार्ल बेंज आए, इन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया जिसकी पावर प्रोड्यूस कर रहा था 3.5 हॉर्स पावर। ये लिक्विड फ्यूल्ड था, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बोरेटर भी लगा हुआ था और स्पार्क इग्निशन भी लगा था। अब इसके बाद देखिए इग्निशन सिस्टम consisted of an electrical induction coil with a rotary breaker driven by the engine and removable spark plug fitted in the cylinder head similar to what is found in today's engines। आप आजकल के इंजन्स में देख रहे होंगे आपका वो जो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कॉयल रहती है जिसको आप स्टेटर कॉयल भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका एक रोटरी ब्रेकर रहता है ड्रिवन बाय द इंजन, और एक रिमूवेबल स्पार्क प्लग। रिमूवेबल स्पार्क प्लग का मतलब है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि माउंटेड हो गया तो आप उसको हटा नहीं पाएंगे। तो ये जो आजकल के हमारे पूरे जो इंजन्स हमारे बन रहे हैं जिस प्रिंसिपल पे, वो यही प्रिंसिपल था जो कि 1878 में कार्ल बेंज ने इसका आविष्कार किया था। इंजन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन अ 3-wheeled व्हीकल इन 1886, द फर्स्ट हॉर्सलेस कैरियज। अब देखिए 3-wheeled, ये वाला जो आपका कार्ल बेंज का इंजन था ये पहली बार इंस्टॉल किया गया एक 3-व्हीलर व्हीकल में 1886 में, जिसको कहा गया पहला हॉर्सलेस कैरियज कहा गया। जिसमें आपने वो तांगा देखा होगा फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका हॉर्स रहता था और पीछे 2 व्हील रहते थे, और उसके बाद 3-व्हीलर इंजन, उसको 3-व्हीलर व्हीकल बना के वहाँ पे इंजन इंस्टॉल किया गया। ट्रांसमिशन देखिए कैसे हो रहा था, जो ट्रांसमिशन था इंजन से लेके आपका रियर व्हील का, 2 चेन अरेंजमेंट सिस्टम दैट कनेक्ट द इंजन टू द रियर एक्सल। 2 चेन अरेंजमेंट था वहाँ पे जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि आपका इंजन से रियर एक्सल को कनेक्ट कर रहा था। इसके बाद आपके पास आता देखिए रिडोल्फ, 1897 की बात है। रिडोल्फ डीजल 1815-1913 एक जर्मन इंजीनियर डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल 4-स्ट्रोक इंजन यूजिंग डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल इनटू द कंबशन चेंबर। द हाई कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन रिजल्टेड इन ऑटो इग्निशन एंड कंबशन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सचर। अब देखिए आप जानते होंगे डीजल और पेट्रोल में क्या फ़र्क है कि पेट्रोल इंजन में आपको स्पार्क करना पड़ता है उसको इग्नाइट करने के लिए, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है अपनी कंप्रेशन के कारण, मतलब कंप्रेशन का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण। तो यहाँ पे रिडोल्फ डीजल ही वो पहले थे जिन्होंने कि प्रैक्टिकल 4-स्ट्रोक इंजन बनाया था, जिन्होंने डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल इनटू द कंबशन चेंबर। उन्होंने डायरेक्ट इंजेक्शन किया था लिक्विड फ्यूल का, मतलब वहाँ पे कोई वेपोराइजेशन नहीं या फिर कोई कुछ भी नहीं, सीधा आपका लिक्विड फ्यूल जाएगा कंबशन चेंबर के अंदर। हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से क्या होगा, वो जो आपका फ्यूल है वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा और वहाँ पर कंबशन हो जाएगा। डीजल जो थे देखिए उनका जो ग्रेजुएशन हुआ था म्यूनिक पॉलिटेक्निक से हुआ था 1880 में, जहाँ से कि आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यहीं से ही हुआ था पॉलिटेक्निक, एंड वर्कड विथ हिज फॉर्मर प्रोफेसर कार्ल वॉन। They initially in ammonia Rankine cycle refrigeration, then worked with the Mann company to develop compression ignition engines. He designed his engines to follow Carnot's thermodynamical principle as closely as possible। हम इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे कि कार्नोट थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल और साइकिल क्या होती हैं, उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखिए और हमारा हिस्ट्री वाला वीडियो आप देख ही लीजिए। हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन क्या करें, हिस्ट्री पढ़ना वैसे किसी का मन नहीं करता, लेकिन हमको अगर सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कैसे कैसे चीज़ों का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे चीज़ें एक बड़े फॉर्म से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हमको
पता होनी चाहिए। अब देखिए अकॉर्डिंगली हिज इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव कांस्टेंट टेम्परेचर कंबशन। इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंबशन हो, हाउएवर दिस वाज नॉट रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस एंड ही अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर कंबशन होना थर्मोडायनामिकली आपका अवॉइड करते हैं, जो आपके थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स हैं ये अवॉइड करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर में कंबशन होगा। फिर उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर कंबशन होने को एम्फेसाइज किया। अब देखिए रिडोल्फ डीजल सिंगल सिलेंडर इंजन हैज़ अ बोर ऑफ 250 mm, स्ट्रोक था आपका 400 mm का और 20 लीटर का डिस्प्लेसमेंट था। इसके बाद आप देख सकते हैं द डीजल फ्यूल वॉज एटोमाइज्ड यूजिंग एयर इंजेक्शन, टेक्निक वेयर कंप्रेस्ड एयर एंट्रेंट डीजल फ्यूल in the injector and carried out into the cylinder. Engine operated at a speed of 170 rpm and produced 18 हॉर्स पावर। देखिए यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ 2, 3, 5 हॉर्स पावर की बात कर रहे थे और यहाँ पर देखिए इफिशियंसी कितनी आ रही है, 18 हॉर्स पावर की इफिशियंसी आ रही है, जिसमें कि विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 27% एंड फुल लोड में अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे आपका आ रहा है 27%। दिस इज मच ग्रेटर एफिशिएंसी देन द स्टीम इंजन्स एंड स्पार्क इग्निशन इंजन्स इन यूज एट दैट टाइम। उस टाइम जो हमारे स्टीम इंजन्स और जो हमारे पेट्रोल इंजन्स हो रहे थे, जो आपके स्पार्क इग्निशन इंजन्स है, उनसे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी थी हमारे इस डीजल इंजन की। उसके बाद हम थोड़ा सा और देखिए बात करते हैं 1885 से लेकर 1974 तक की, जिसमें कि एक और आए जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर थे कैम्ब्रिज कॉलेज से, जिनका नाम था आपका सर हैरी रिकार्डो। मैकेनिकल इंजीनियर थे और प्रोमिनेंट इंग्लिश इंजीनियर भी थे। पेटेंटेड द यूज ऑफ स्फेरिकल प्री चैम्बर रिकार्डो कॉमेट टू ग्रेटली इंक्रीज द फ्यूल एयर मिक्सिंग रेट अलोंग डीजल इंजन टू बी यूज इन हाई स्पीड दैट इज 2000 rpm एंड हायर इंजन वैक्यूलर एप्लीकेशंस। अब देखिए जो था इन्होंने क्या पेटेंट किया, इन्होंने स्फेरिकल प्री चैम्बर का पेटेंट करवाया था, जिसमें कि आपका किस चीज़ के लिए करवाया था इस चीज़ को कि ग्रेटली इंक्रीज करना आपका फ्यूल और एयर का जो मिक्सिंग रेट है उसको काफ़ी इंक्रीज करने के लिए, और अलॉन्ग डीजल इंजन टू बी यूज्ड इन हाई स्पीड, जैसे कि आपको 2000 rpm होगा। देखिए फर्स्ट मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन फॉर ट्रक्स वर अवेलेबल बाय 1924। मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन पहली बार अवेलेबल थे आपके 1924 में, जिनका यूज़ आपके ट्रक में किया जाना था। और जो आपकी पहला जो डीजल पावर्ड ऑटोमोबाइल था वो अवेलेबल था आपका 1936 में। ड्यूरिंग हिज करियर रिकार्डो आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ऑफ टर्बुलेंस, जो कि आप पढ़ते होंगे अभी जो कंबशन होने की जो प्रोसेस रहती है उसमें जो मिक्सर आता है उसमें टर्बुलेंस, स्वर्ल, स्क्विज, एनहांसिंग फ्लेम स्पीड इन बोथ स्पार्क एंड डीजल इंजन्स। क्योंकि देखिए फ्यूल और एयर का मिक्सचर तो दोनों में आना ही है आपका, मतलब जो आपका मिक्सचर है वो तो आना ही है। उसका स्वर्ल प्रॉपर्टी, टर्बुलेंस हो गया, स्क्विश हो गया, इन सारी चीज़ों की, और इसकी कंबशन प्रॉपर्टीज़ हो गई, फ्लेम स्पीड हो गई, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर काम किया। कमर्शलाइज द स्लीव वाल्व्स फॉर एयरक्राफ्ट इंजन्स, डेवलप्ड एन ऑक्टेन रेटिंग सिस्टम फॉर क्वांटिफाइंग नॉक इन स्पार्क इंजन्स। आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि नॉक क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है, एंड फाउंडेड व्हाट इज नोन एज रिकार्डो कंसल्टिंग इंजीनियर्स कंपनी का भी फॉर्मेशन किया था। दीज अर्ली इंजन्स वर एयर कूल्ड सिंस दे प्रोड्यूस्ड रिलेटिवली लो पावर। जो ये वाले इंजन थे, देखिए जो डीजल पावर्ड ऑटोमोबाइल था, ट्रक थे, ये पहले एयर कूल्ड थे क्योंकि रिलेटिवली लो पावर यूज़ कर रहे थे। नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस वाटर कूलिंग यूजिंग द thermosiphon principle and forced convection cooling using water pumps was adopted after about 1910 for high horsepower engines. For example, Henry Ford's Model T engine of 1908 and Wright Brothers Flyer engine of 1903 used for natural convection water cooling. तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंजन कूलिंग का जो सिस्टम था इतनी ज़्यादा, क्योंकि हीट अगर प्रोड्यूस होगी, अगर इतनी ज़्यादा पावर हो रही तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो उसी के प्रपोर्शनल ही तो उसको हमको कूल करने का भी कुछ हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहले वहाँ पर था हमने नेचुरल एयर का यूज़ किया, एयर कूल्ड इंजन से। फिर उसके बाद हमने नेचुरल कन्वेक्शन वाटर कूलिंग यूजिंग द थर्मोसाइफन प्रिंसिपल, और फिर फोर्स कन्वेक्शन का प्रिंसिपल का भी हमने यूज़ किया वाटर इंजन को कूल करने के लिए। तो यही था। आप देखिए आपकी जो हिस्ट्री थी वो इतनी ही थी, आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें आ गई थी। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था, और हम तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज आईसी इंजन्स की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, कहाँ से चीज़ें बनी और कैसे कैसे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, और काफ़ी सालों में जो पेटेंट हुए, जो कहाँ के जो लोग थे उन्होंने काम किया इस पर। 2 स्ट्रोक इंजन पर काम हुआ, फिर 4 स्ट्रोक पर काम हुआ, और जो मिक्सर्स थे वो काफ़ी अलग अलग यूज़ हो रहे थे।
उन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया। तो जो भी स्टूडेंट्स देखिए, जो भी गाइस आपके आईसी इंजन्स पर इंटरेस्टेड हैं, उनके दोस्त, उनके कलीग्स हो गए, अगर आप कोई टीचर हैं और आप आईसी इंजन्स टीच करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। अभी हम इसमें अपने आगे भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, तो इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपसे मिलने का हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए